खबर है जहां एसडीएम निशा की मौत के मामले में खुलासा हुआ है। पति ने एसडीएम निशा की हत्या की थी। डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया है। पैसों के विवाद को लेकर पति ने यह हत्या की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब इस मामले में आगे देखना होगा क्या कुछ चीजें सामने आती है। बहरहाल डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले का खुलासा किया। ये चर्चित मामला एसडीएम निशा की मौत के मामले का खुलासा प्रशासन की तरफ से किया गया है। डीआईजी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारियां दी हैं। बताया जा रहा है कि पति ने एसडीएम निशा की हत्या कर दी थी और हत्या के पीछे वजह पैसों के विवाद बताए जा रहे हैं। पैसों को लेकर कुछ विवाद चल रहा था जिसे लेकर पति ने हत्या कर दी। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है और ये एक ऐसा मामला जिस पर सबकी निगाहें थी। काफी चर्चित ये मामला जिस मामले का प्रशासन ने खुलासा किया है। जांच जो भी ये बताएंगे, जो भी मेरा पूरा शक है उसके हस्बैंड ने उसको मर्डर किया है। क्योंकि 2020 से में शादी हुई थी और वो रेगुलर आना जाना नहीं करता था, बीच बीच में आता था और उसको बहुत शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। सिर्फ उसको पैसा चाहिए था और हमेशा पैसे। ग्वालियर का रहने वाला है, बेरोजगार है और बस उसका ये था कि मुझे पैसे दो, मेरा नाम नॉमिनी में डालो सर्विस बुक में। हमेशा प्रेशर डालता रहा उस पर। कुछ दिन पहले ही व्यक्ति यहाँ पर आया था मैडम के आवास में, क्योंकि उनका पति है तो आना जाना उनका लगा रहता है। और बाद में फिर उसने किसी बात पे बहस होने के बाद उन्होंने तकिए से उनकी गला दबा के तकिया मुंह पे रख के उनके सांस रोक दी और जिससे उनकी मृत्यु हो गई। बाद में उसने जो भी तकिया है, बेडशीट है, अन्य जो भी कपड़े थे उसको वॉशिंग मशीन में धोकर साक्ष्य मिटाने का भरपूर प्रयास किया। लेकिन पुलिस ने, एफएसएल की टीम ने और एसपी साहब चूँकि खुद ही वहाँ पर पूरी सब चीज़ों को लीड करते रहे तो ये सब चीज़ें वो नष्ट नहीं कर पाया। और हमारे पास पर्याप्त एविडेंस है और पुलिस के द्वारा इसमें 302, 304 भी 201 का प्रकरण दर्ज करके विवेचना की जा रही है और आरोपी पुलिस की अभिरक्षा में है और इसमें बाकी कार्रवाई इसमें जारी है। तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया। डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये इस पूरे मसले का जिक्र किया है। आपने सुना। हमारे सहयोगी डेविड सूर्या हमारे साथ जुड़े हुए। डेविड, जरा बताएं क्या है ये पूरा मामला और क्या कुछ जानकारी अहम इस खबर को लेकर सामने आई। जी, आपको बता दूं 2020 में निशा निपात और मनीष शर्मा ग्वालियर के रहने वाले हैं। उनके साथ शादी हुई थी और उस समय से मानसिक टॉर्चर एसडीएम निशा निपात को लेकर ये चल रहा था। तत्कालीन उस समय पे एसपी को ये जानकारी दी गई थी कि ये ऐसा हो रहा है, लेकिन उस समय में समझौता हो गया था। लेकिन जैसे डिंडोरी जिला के सहपुरा में एसडीएम निशा निपात की जो मृत्यु हुई है ये हताहत है और फिर पूरा सनसनी यहाँ पे मचा हुआ है। आपको बता दें यहाँ पे जिस तरह से स्थिति यहाँ पे बनी हुई है और उसमें जो जानकारी आज डीआईजी बालाघाट के द्वारा खुलासा किया गया है ये बिल्कुल आश्चर्यचकित है और एक भयानक रूप से यहाँ पे मचा हुआ है कि इस तरह से कभी देखा नहीं गया। ये ट्रैवल जिला है डिंडोरी और सच बात यह है कि जब ये जानकारी मिली कि तकिया से दबाकर मौत हुई, ये खुलासा जब हुआ डीआईजी के द्वारा तो बिल्कुल भी ये यहाँ पे जो स्थिति बनी थी कि मतलब 5 घंटे पहले मृत्यु हो चुका था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहपुरा में पहुंचाया गया था और डॉक्टर ने भी ये बोल दिया था कि मौत हो चुकी है। लेकिन ये नहीं यहाँ के जो लोग हैं ये नहीं सोचे थे कि इतनी बड़ी घटना या इस तरह से ऐसा होगा। चूंकि यह ट्रैवल जिला है डिंडोरी, लेकिन ये जो सामने आया ये डिंडोरी जिला के लिए बहुत बड़ा आश्चर्यचकित घटना है। क्योंकि एक फर्स्ट क्लास अधिकारी हैं एसडीएम निशा निपात और उनके पति एक प्रॉपर्टी डीलर थे ग्वालियर में और उनका एक ही ये रहता था कि हमेशा मेरे नॉमिनी जोड़ो या हमेशा मेरे को पैसा चाहिए है। ये जो सामने आई ये चीजें जो सामने आई हैं कहीं ना कहीं ये चीज बहुत बड़ी
मतलब मुश्किल या फिर कहा जाए बिल्कुल, निश्चित बहुत तौर पर बड़ी- प्रशासन के लिए एक चुनौती जैसा था। डेविड, आपसे ये समझना चाहेंगे क्या पीड़ित पक्ष की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आए हैं, और इसके साथ साथ ये भी कि आपने अधिकारियों से इस मामले को लेकर बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा? जी, उनकी बहन थी नीलमा नापीती जी, उनने ये बोला कि 2020 के बाद भी एक बार फोन आया था कि जो निशा निपाती हैं उनने फोन किया था, कॉल किया था अपने घर में कि मैं बाल बच्ची हूँ। जब वो मंडला जिला में तहसीलदार थी कि मैं आज बाल बच्ची हूँ, तब वो समझौता हो चुका था। लेकिन डिंडोरी आने के बाद ऐसा कुछ भी ऐसा जानकारी उनको नहीं मिली थी। लेकिन वो जब आए यहाँ पे देखे स्थिति, तो उनको एक भयानक रूप से स्थिति का सामना करना पड़ा। जी, डेविड, जरा संक्षेप में आपसे ये जानना चाहेंगे, एसडीएम निशा की हत्या से पहले क्या उन्होंने कोई शिकायत दर्ज कराई थी पुलिस में? नहीं, डिंडोरी में तो ऐसा कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन इसके पहले जब वो मंडला जिला में थे, मंडला जिला में थी, मतलब रही हैं, तब उस समय में शिकायत की थी, तब तो समझौता का मसला था। लेकिन अभी यहाँ आने के बाद ऐसा कोई भी बिल्कुल, तो पहले ही सही पर कहीं ना कहीं विवाद जैसी चीज दोनों के बीच में थी। एक अनबन की एक तस्वीर भी यहां पर प्रशासन के लिए इस मामले को सुलझाने में मदद करती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डेविड, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।